अच्छा प्रोग्राम हुआ। जामिया तिबिया यहाँ की आयुर्वेद और यूनानी की एक प्रसिद्ध संस्था है मेरे देवबंद की। और कोरोना कालखंड में इन सब का हमें बहुत बड़ा सहयोग यहाँ के छात्रों का, यहाँ के टेक्निकल स्टाफ का, यहाँ के डॉक्टर्स का हमें मिला था। और इनके जो आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में हमने स्थापित किया है, वहाँ का जो पहला रिजल्ट आया है उसमें यहाँ की 2 छात्राओं ने टॉप किया है। आज उसी के निमित्त एक कार्यक्रम यहाँ इस कॉलेज के प्रबंध तंत्र ने रखा था, उसी में मैं यहाँ पर आज आया था। मैं छात्रों को और छात्राओं को अपनी ओर से उस कार्यक्रम में तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, वंदे मातरम को लेकर बहुत विवाद चल रहा है, देवबंदी उलमा कर्मी किसी के मतलब नहीं कहेंगे, इस पर आपका क्या है? मुझे लगता है कि देवबंदी उलेमाओं ने अपनी सोच को बहुत ही संकीर्ण कर लिया है। यदि वो वंदे मातरम का एक बार पठन पाठन करें, उसके अर्थ को समझें, तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है उसका राष्ट्रीय गीत और उसका राष्ट्रगान। तो जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक और अपने व्यक्तिगत निहितार्थों के कारण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वंदे मातरम हमारी आत्मा है, वंदे मातरम हमारी आस्था है, और भारत के 130 करोड़ देशवासियों के लिए वंदे मातरम आराधना का केवल गीत नहीं है। राष्ट्र की ओजस्विता, राष्ट्र की तेजस्विता और राष्ट्र की आन बान शान हमारा वंदे मातरम है। बिहार चुनाव के बाद विपक्षी लगातार बैलेट पेपर में चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ईवीएम को जो आज बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं वही लेकर के आए थे, तो अब जब उनको बैलेट पेपर से दिक्कत थी, अब उनको ईवीएम से दिक्कत हो गई है। लेकिन हमें लगता है कि अभी विपक्षी नेताओं के आने वाले कई चुनावों के परिणाम से उनको निराशा ही मिलेगी, वो चाहे ईवीएम से करा लें और चाहे बैलेट से करा लें। देश की जनता ने इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरा भारत 2047 में विकसित भारत बने, इसके संकल्प को लेकर के आगे बढ़ने का मार्ग तय कर लिया है। ये भारतीय हमारी जो भारत सरकार है, उन्होंने नेशनल कमीशन एक बनाया है आयुष चिकित्सा पद्धति के लिए। तो उसमें जो नीट जो होता है ऑल इंडिया टेस्ट, उसको क्वालिफाई करके उसको काउंसलिंग के माध्यम से जो संस्थाओं में छात्र जाते हैं, तो इस साल जो 2025-26 सेशन में जो छात्र आए हैं उनके लिए सिलेबस में 15 दिन का एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है करिकुलम एक्टिविटी का। तो उनका इंट्रोडक्शन होता है पूरा कैंपस का, इस पैथी का इंट्रोडक्शन को कराया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि इस लाइन को, इस पैथी को क्यों सिलेक्ट किया उस संबंध में। तो वो 15 दिन का पूरा हुआ, तो उसको उन बच्चों को व्हाइट कोट पहनाना था, एप्रन जो व्हाइट कलर का होता है, तो वो मंत्री के हाथों से उसको करकमलों द्वारा पहनाया गया। आज से वो 4.5 साढ़े 5 साल का जो हमारा ये पूरा पाठ्यक्रम है वो व्हाइट कोट में रहेंगे, एप्रन में रहेंगे। दूसरा, गोरखपुर में जो आयुष विश्वविद्यालय स्टेट गवर्नमेंट ने कायम किया है, तो उस विश्वविद्यालय से तमाम उत्तर प्रदेश के जो आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा संस्थाएं हैं वो संबंधित हैं। उसका पहला फर्स्ट ईयर का और जो सेकंड ईयर का रिजल्ट आया है उसमें जामिया तिबिया देवबंद के 2 छात्राओं ने, फर्स्ट में एक ने और इसने पूरी विश्वविद्यालय को टॉप किया है। तो ये हमारे लिए बड़ा गर्व का बात है। तो उन गर्व की बात है, तो माननीय मंत्री जी के हाथों द्वारा उनको बच्चों को सम्मान दिया गया। और एक हमारा एक यूट्यूब चैनल चलता है रहनुमाए तिब के नाम से, तो उसमें 11 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने लेक्चर दिए और बहुत अच्छे लेक्चर जो इस मेडिकल से रिलेटेड थे। तो उनमें हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज़ उनको दिया। उसमें 21,000 और 11,000 और 5100 रुपये का प्राइज़ दिया गया। तो इसी संबंध में ये आज ये प्रोग्राम है, पूरा दिन कल्चर प्रोग्राम चलेगा।